आज कहाँ से होगा? 22 नंबर है ना। चलिए 22 नंबर से होगा तो 22 नंबर में क्या बताया जा रहा है कि निम्नलिखित का मान जो है, निम्नलिखित का मान एक धन पूर्णांक के घात के रूप में लिखें। ठीक है, अब समझिएगा 22 नंबर का पहला नंबर में क्या कह रहा है, 7 के पावर 3 और 9 के पावर क्या है 3। ठीक है, क्या कह रहा है, a के पावर m और गुने b के पावर m। अगर ऐसा कंडीशन रहे तो इसका मतलब होता है a गुने b के पावर क्या होता है m। ये सूत्र आप कह सकते हैं, ये सूत्र है, इसी पर आप बैठाइए और बढ़िया से समझिए। ऐसे आप जानिएगा कि गुना में जो है पावर यहाँ पर, ठीक है, गुना में पावर यहाँ पर जुट जाता है, लेकिन डिजिट जो है दोनों क्या है अलग अलग है। यानी कहने का मतलब है कि ये वाला क्या है a और ये क्या है b है। ठीक है, अलग अलग है दोनों। तो अब क्या करेंगे, a का वैल्यू कितना है यहाँ पर रखेंगे, a 7 गुने 9 और ये दोनों में से एक लिखना है। एक क्या लिखना है 3, एक क्या लिखना है 3। ठीक है, तो 9 से 7 में गुना हो गया, 9 सते 63 और 63 के पावर कितना हो गया, यही जो है आंसर आ गया। बात समझे कि नहीं, यही क्या आ गया आंसर आ गया। आगे बढ़ें, बढ़िया से समझिएगा। एक और अपने मन से देते हैं। अगर मान के चलिए 2 के पावर 6 है और 5 के पावर जो है पर 6, बताइए आंसर कितना होगा, 10 के पावर 6 हो गया। समझ में आया कि नहीं। अगर ये दोनों डिजिट जो है अलग अलग रहे, मतलब a और b में रिलेशन रहे और ऊपर वाला क्या रहे एक ही रहे, तो आप जो है दोनों में से एक लिखिएगा, दोनों में से एक लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ा दे। दूसरा नंबर क्या कर रहा है, 7 माइनस 3 और 9 माइनस 3। अब बताइए ये जो है, ये भी जो है अभी जैसा ही फार्मूला बताएं कि a के पावर m गुने a के पावर b के पावर क्या है m बराबर क्या हो जाएगा, a गुने b का पावर क्या हो जाएगा m। तो आप यहाँ पर समझिए कि 7 गुने 9 और माइनस के क्या हो जाएगा 3, माइनस के क्या होगा 3 और 9 से 7 में गुना करेंगे तो कितना 9 सते 63 और 63 के पावर क्या हो गया माइनस का। कंप्लीट आप समझ पाए। चलिए आगे बढ़ा दें। ये सेकंड नंबर था ना। चलिए थर्ड नंबर में क्या कह रहा है प्रश्न, 17 के पावर 2 और गुने में है 17 के पावर कितना है 5 है। ठीक है, अब देखिए गुना में पावर जुट जाता है, गुना में पावर क्या होता है जुड़ जाता है। लेकिन आप कहिएगा कि सर ये भी तो गुना है, तो गुना में पावर कैसे जुटा, तो पावर जो है यहाँ पर पावर सेम टू सेम है, लेकिन ये जो है ये सेम टू सेम नहीं है। तो इसीलिए अब यहाँ पर अगर सूत्र लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, a के पावर m और गुने a के पावर n लिखाएगा कि नहीं। तो बराबर में क्या होगा, a के पावर m प्लस n होगा कि नहीं होगा। अब देखिए a कितना है 17, तो 17 के पावर क्या होगा 2 + 5, बताइए 17 के पावर कितना होगा, 17 के पावर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। बस यही तो आंसर आ गया। बस समझे, गुना में पावर जुड़ता है तो जुड़ गया, है ना, समझे कि नहीं, गुना में पावर जुड़ता है तो जुड़ गया। ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आया। एक और देकर देखते हैं। ठीक है, अगर मान के चलिए यहाँ पर है ना 15 और यहाँ पर 20 ले लेते हैं। ठीक है,
और 15 यहाँ पर जो है 6 ले लेते हैं। अब बताइए 15 के पावर क्या आ जाएगा? अच्छा ऐसे देते हैं 17 के पावर जो है 14 और 17 के पावर 17 के पावर 17 के पावर 15 होगा, है ना। इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है ना, तो गुना में पावर जुड़ता है तो 17 के पावर कितना हो जाएगा? 15। बात समझे कि नहीं? ठीक है। चलिए अब कितना नंबर? 4 नंबर। 4 नंबर क्या कर रहा है? 17 के पावर 2 और 17 के पावर -5। बहुत बढ़िया। बताइएगा आंसर क्या आ जाएगा? है ना, गुना में पावर जुड़ता है तो आप कहिएगा कि सर अभी बताया कि गुना में पावर जुड़ता है तो आप घटा कह रहे हैं, तो घटेगा क्योंकि यहाँ जुड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर डिजिट जो है माइनस का 5 है तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो 17 और माइनस का क्या हो जाएगा? 3 होगा कि नहीं होगा? है ना, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। अगर आपको है ना आपसे पूछते हैं एक सवाल, माइनस के 2 रुपया और माइनस के 4 रुपया कितना हो जाएगा? माइनस के 6 रुपया हो जाएगा, सिंपल सा। अगर प्लस है ना माइनस का 8 रुपया और प्लस का 4 रुपया, आंसर क्या होगा? माइनस के क्या हो जाएगा? 4 रुपया। अगर हम यहाँ पर दे देंगे 16 प्लस का और माइनस का दे देंगे, है ना, माइनस का दे देते हैं 10 रुपया, बताइए कितना? है ना, डायरेक्ट 6 होगा, माइनस का कहाँ होगा? आप तो ये बनाए हैं ना 16 में से 10 गया तो 6 बचा, इसमें माइनस का और प्लस छिपल रहता है तो ये प्लस दे दिए तो माइनस हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है। आप ऐसे भी याद रखिएगा कि जिसका चिन्ह बड़ा है उसी का चिन्ह पड़ जाता है, ऐसे भी याद रखिएगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका चिन्ह बड़ा था तो प्लस का पड़ा, यहाँ पर इसका चिन्ह बड़ा है तो ये माइनस का पड़ा, इसका चिन्ह बड़ा है तो ये पड़ा माइनस का। ये भी आप याद रखिएगा थोड़ा बहुत। ठीक है। तो ये 5 नंबर बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 6 नंबर है ना, अच्छा 5 नंबर। चलिए 5 नंबर कह रहा है कि 5 के पावर ये 2 है और 7 इसके पावर है। ठीक है ना। तो ये दोनों क्या होता है? पावर के ऊपर पावर तो गुना हो जाता है। पावर के ऊपर पावर क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। तो 2 के पावर 2 गुने 7 क्या हो जाएगा? 5 के पावर 14 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। छः नंबर क्या कह रहा है? 5 के पावर कितना होना चाहिए? 5 के पावर 2 और माइनस का क्या दिया है? 7। अब बताइएगा 5 के पावर 2 और गुने माइनस का क्या है? 7। तो 5 के पावर कितना हो जाएगा? माइनस, सिंपल सा 5 के पावर क्या हो जाएगा? -14। कंप्लीट। समझ में आया कि नहीं? बस याद रखना। सात नंबर 23 10 और बटा में क्या है? 23 7। ठीक है। और भाग में पावर क्या हो जाता है? घटता है। भाग में पावर घटता है। तो 23 10 माइनस क्या हो जाएगा? 7। तो बताइए 23 यहाँ पर कितना हो जाएगा? सॉरी 3 हो जाएगा। 23 के पावर क्या हो जाएगा? 3। भाग में पावर घट जाता है ना, तो पावर को घटा दिए भाग में। क्या समझ में आया कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं? चलिए एक और हम अपने से देकर यहाँ पर देखते हैं। ठीक है। अगर मान के चलिए 24 के पावर जो है 20 है और बटा
यहाँ पर सिर्फ 24 है। 24 के पावर कितना हो जाएगा? 19 है ना। इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 24 के पावर कितना हो जाएगा? 20 माइनस 1, तो 24 के पावर 19। बढ़िया से आप लोग समझ गए होंगे। वाह, क्या कहना। चलिए आगे बढ़ जाएं। एक और दिया गया है, एक और दिया गया है 23। 23 के पावर कितना है? -10 और बटा 23 के पावर कितना है? 7 है। और भाग में पावर क्या होता है? घटता है। तो आप बढ़िया से देखिएगा, तो 23 के पावर -10 और क्या है? 7 है ना। तो अब बताइए कि माइनस का 10 है और पावर घटता है, तो माइनस का क्या हो गया? 7। तो अब दोनों जुड़ जाएगा कि घटेगा? जुटेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा? माइनस का 17 हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस चिन्ह जो है माइनस का ही होता है, लेकिन जुड़ता है। लेकिन क्या होता है ना, माइनस का 2 रुपया किसी यहाँ से कर्जा लिया और -4 रुपया किसी के यहाँ से कर्जा लिया, तो क्या ये 6 रुपया अपना हो जाएगा? -6 होगा, तो जुड़ गया। लेकिन चिन्ह कौची के? तो चिन्ह माइनस का ही पड़ेगा। आगे बढ़ जाए। ये तो कंप्लीट हो गया ना। अब कितना नंबर? अब 23 नंबर, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्या कर रहा है? 23 नंबर 2 के पावर 2 बटा कितना है? 3 और 2 के पावर 1 बटा कितना है? 3। क्या समझ में आया? अब आप बढ़िया से देखिएगा। अभी बताएं कि गुना में पावर क्या होता है? जुड़ जाता है। गुना में पावर जुड़ता है, ठीक है। तो आप कहिएगा कि गुना में पावर जुड़ता है कब? जब ये दोनों समान हो, तब एक जैसा हो तब। तो बटा 3 और प्लस 1 बटा 3। अब ऊपर जो है भिंग के जोड़ बन रहा है, ठीक है। तो 2 एलसीएम कितना आ जाएगा? 3। एलसीएम कितना आएगा? 3। अब यहाँ पर हो गया 2 + 1, तो 2 के पावर कितना हो गया? 3 बटा 3। कट गया तो कितना हो गया? 2। बात समझ में आया कि नहीं? क्लियर? अभी नहीं समझ में आया? चलिए समझिए बढ़िया से। नहीं समझ में आएगा ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। ऐसा हो नहीं सकता। चलिए एक और यहाँ पर जो है बढ़िया से 2 के पावर कितना है? 2 बटा 3 और 2 के पावर कितना? 1 बटा 3। सबसे पहले आप यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा कि ये दोनों एक जैसा है, तो एक जैसा लिख दिए, ठीक है। अभी मान के चलिए कि ये सिर्फ दे देते हैं 3 और ये ऐसे बटा में नहीं देते हैं। 2 के पावर 3 और गुने 2 के पावर 3 ऐसे देते, तब कैसे बनाता? कहता गुना में पावर जुड़ता है और 2 के पावर 6 कर देता, यही ना। तो इसका मतलब है कि आपको ये चीज़ नहीं आ रहा है, 2 बटा 3 और प्लस 1 बटा 3 ये बनाने नहीं आ रहा। तो ये बना दीजिएगा, तो उसी के पावर पर खाली बैठा देना है। बात समझे कि नहीं? ठीक है। अब देखिए ये दोनों का एलसीएम लिए तो आ गया कितना? 3। अब ये 3 से 3 कट गया तो बचा क्या? 2 और प्लस का चिन्ह है प्लस। 3 से 3 कट गया, बचा क्या? 1। तो हो गया 3 बटा कितना? 3। ऊपर भी जोड़े तो 3 और नीचे भी क्या है? 3। तो ये कटा तो कितना आ गया? 1। तो 2 के पावर कितना होगा? 1। तो ये 2 ही ना आंसर होगा। तो वही चीज़ तो यहाँ पर लिखल है। बात समझ में आया कि नहीं? आ गया ना? एक और देकर देखते, हालांकि मैथ है कि नहीं पता नहीं, लेकिन और है ना, एक और है इसमें।
इसमें है, लेकिन चलिए एक और देकर देखते हैं। 6 3 के पावर 4 और 6 1 के पावर 4। अब बनाइए तो ये हूबहूब यही मैथ है, बताइएगा कितना आया? खाली 6। ये तो 6 है और गुना में पावर जुड़ता है तो 3/4 और प्लस 1 क्या आ गया 4। ठीक है, अब क्या हो गया 6 के पावर है ना, एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा 4 और 3 और प्लस क्या आ जाएगा 1, तो 6 के पावर 4 क्या हो जाएगा 4। कटेगा तो बताइए कितना आ जाएगा? अच्छा 6 पहला ही बता दिया था, 6 पहला ही बता दिया, जान रहा था कि ये कट जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा 6 बचेगा। क्या समझ में आया कि नहीं? चलिए आगे बढ़ जाए। अब कितना नंबर है? अच्छा सेकेंड नंबर। 23 का जो है 23 का दूसरा नंबर क्या कह रहा है 3 और 1/5 और इधर क्या कह रहा है 4। पावर के ऊपर पावर में क्या होता था? गुना। पावर के ऊपर पावर में क्या होता है? गुना होता है। तो 3 के पावर अगर इससे गुना कर दिए तो ये हो गया 4 और नीचे क्या है? आ गया आंसर। आ गया कि नहीं? पावर के ऊपर पावर में गुना होता है तो ये 4 से 1 में गुना हो गया और नीचे 5 है। कंप्लीट, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 23 नंबर भी बन गया। काफ़ी जो है लॉन्ग लॉन्ग मैथ बनाए हैं, इसीलिए शॉर्ट शॉर्ट मैथ जो है दे दिया। अगला है तीसरा नंबर। हाँ ना, तीसरा नंबर क्या करा 13 का 1/5 और 17 का क्या करा 1/5, यही ना है। अब आपको बताए थे कि गुना में पावर जुटता है कब? जब ये दोनों एक जैसा हो तब। तो ऐसे करिए, इसका सूत्र पता है, ए का पावर यम और गुने बी का पावर क्या था यम ही था, यम। तो बराबर क्या होता है ए गुने बी बराबर क्या होता है यम। कहने का मतलब है कि 13 गुने 17 और बटा में क्या ऊपर पावर कितना होना चाहिए 1/5। अब 13 गुना 17 क्या हो जाएगा 221। 221 के पावर 1/5 आ गया ना। चलिए आगे बढ़े। चलिए एक और दिया गया है 4 नंबर। 4 नंबर क्या करा 7 के पावर 1/5 और बटा 7 के पावर 1/3। ठीक है, अब बताइए कि भाग में पावर क्या होता है घटता है। तो 7 के पावर 1/5 माइनस 1 क्या हो गया 3। तो 7 के पावर हो गया क्या 5 15, एलसीएम 15 हो गया। 5 15 और 5 तो 3 7 के पावर यहाँ पर हो गया माइनस के 2 और बटा 15। ये आंसर हुआ कि नहीं? आंसर आया कि नहीं? बढ़िया से देखिएगा। ठीक है, आप बताएं कि भाग में पावर घटता है तो यहाँ पर घटा दिए और घटाने के बाद जो है ना दोनों का एलसीएम लिए तो 5 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा 5 3 का एलसीएम 15 और 15। तो 5 से 5 के पहाड़ा में 15 काटें तो 3 बार में और 3 के पहाड़ा में 15 काटे तो 5 बार में। दोनों घटाएं तो माइनस में आ गया 2, माइनस में क्या गया 2 और नीचे क्या था 15। तो 7 के पावर जो है -2/15 कंप्लीट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब कितना नंबर? 24 नंबर। ठीक है, 24 नंबर क्या करा? रूट का कितना है? 15 और रूट का कितना है? 7। ये गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 100, रूट के 105। ठीक है, और रूट के 105 का गुणनखंड नहीं निकलता है तो है ना, यही वाला आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आया कि नहीं? 24 का 1 नंबर कंप्लीट। चौबीस का दूसरा नंबर, ये देखिए करनी में दिया गया है 3 और ये 18 है, और ये करनी में कितना है? 3 और ये क्या है? 15। आप जानते हैं करनी के बारे में। सबसे पहले दोनों को गुना करने से बढ़िया है, दोनों को तो गुना करना है। अब गुना करने से पहले गुणनखंड कर दीजिए, दोनों को तोड़ दीजिए, ठीक रहेगा। 18 2 से लगाएंगे 9, 3 से लगाएंगे 3 तिहाई 9, कंप्लीट हो गया। अब एक और कितना है? 15, 15 3 से लगाएंगे 5 से, और 5 से लगाएंगे। अब ये लिख देंगे, क्या लिखेंगे? तो ये सबसे पहले करनी में है तो 2 3 3 और 3 और 5, कंप्लीट। बढ़िया से समझिएगा तो आपको समझ में बढ़िया से आ जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले दोनों का गुणनखंड कर लिए, और गुणनखंड करने के बाद गुना करना है ना, तो एक ही साथ दोनों को है ना रूट में रख दिए। अब आप करनी में देख सकते हैं, करनी में कितना है? 3 है, तो 3 का जोड़ा लगाइए। करनी में 3 है तो कोई भी डिजिट का 3 जोड़ा लगना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 3 का जोड़ा लग रहा है, 3 गो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 बाहर निकल जाएगा, और करनी में पहले से कितना है? 3, अब बच क्या गया? 2 गुना 5, 2 दून है ना, कितना हो गया? 10। यही आंसर हो गया कि नहीं? कंप्लीट। चलिए आगे बढ़े। अब तीसरा नंबर दिया गया है, करनी में कितना है? करनी में है 4 और ये है 5, और ये करनी में कितना है? 4 और ये कितना है? 8। अब गुणनखंड करेंगे तो 4 का जो है ना, 4 का पेयर नहीं लगेगा। तो सबसे पहले क्या कर देते हैं, 8 पचे कितना होता है? तो 40 रूट के क्या होता है ना, रूट के लिख देते हैं। और करनी में क्या लिखते हैं? 4। कि 4 का पेयर लगेगा क्या? देख लीजिए आप। 2 से लगाएंगे 20, 2 से लगाएंगे 10, 2 से लगाएंगे 5। 4 का पेयर लग रहा है? नहीं लग रहा है। कहाँ लग रहा है? 3 गो तो ही लग रहा है, देखिए तो बढ़िया से। 3 है ना लग रहा है, 3 का पेयर हो रहा है। और पेयर कितना का चाहिए है ना? 4 का जोड़ा चाहिए, 4 का जोड़ा नहीं लग रहा है, तो यही जो है आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, हाँ 40 है ना, 8 पचे 40, 40 हो गया। और ये करने में कितना है? 4। आंसर नहीं है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 रहता ना, 3 रहता तो निकल जाता बाहर, 3 नहीं दिया गया। चलिए 9 है और ये 7 है, और अगला जो है 5 है, ये 7 है। अगला जो है 7 है और ये कितना है? 2 है। सबसे पहले आप गुना कर दीजिए 9 से है ना 5 में, और 5 कितना आ गया गुना करके? 90। 90 और ये दिया गया है कितना? 7। पेयर में कितना होना चाहिए? 7। 7 आएगा? नहीं आएगा। यही आंसर है कि नहीं? यही आंसर हो गया। 7 पेयर में ही आएगा ही नहीं, ठीक है। ये 4 नंबर। 5वां नंबर,
5वां नंबर में क्या है, करनी में कितना दिया गया है 8 और 12 है, और डिवाइड में कितना है करनी में 8 और ये कितना है 3, बटा भी हो सकता है ना, 8 और बटा क्या है 8, 3, 3 चक कितना हो जाएगा 3 चक 12, तो करनी में क्या हो जाएगा 8 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। यही आंसर है कि नहीं। चलिए एक और है दिया गया, ठीक है, 6 नंबर। छः नंबर दिया गया है। चलिए ये क्या कह रहा है 6 नंबर, बना लिया, बहुत बढ़िया। 5 24 और 5 6, ठीक है, बना लिए तो बहुत अच्छा काम किए, ठीक है, बहुत बढ़िया काम है ना। छौका को कितना बार पढ़ा, छौचक 24, यही ना आंसर आया। बहुत बढ़िया काम किए, बना लिए तो आप होशियार हैं। बना लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप क्या हैं, होशियार हैं, ठीक है। बना लिया 25 का ए बना लिया, 25 का ए बना लिया, एक में करनी नहीं है, हाँ तो कैसे बना लिया, ये बना लिया। आ जाओ तुम दोनों में से एक, आ जाओ बोर्ड पर आओ। अच्छा गलती बनाया, तो गलती तो ऐसे ही भी बना देंगे, नहीं गलती तो कोई भी बना सकता। चलिए 25 का ए साधारण मैथ नहीं है जो आप समझ रहे हैं। 25 नंबर का देखिए क्या कर रहा है, करनी में 3 है, करनी में 3 और 2 और एक कितना है 5। बढ़िया से समझिएगा तो 1 2 मैथ आप बना सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझिए। सबसे पहले 2 के पावर 1/3 लिख सकते हैं। कैसे 1/3 लिखे, करनी में 1/3 है, बात समझे कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है 5 के पावर 1/2 लिख सकते हैं, ये तो 2 ही है, बात समझे कि नहीं। किसी का वर्ग होता है तो वर्ग होता है तो ये रूट लिखाता है ना, तो ये 2 है और ये क्यू हो गया, क्यू हो गया कि नहीं 3 है। अब आप क्या करिएगा 2 के पावर 1/3 और गुना में लिखिएगा 1/2 और लास्ट में जो डिजिट आएगा वही वाला गुना कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए 5 के पावर 1 कितना है 2 और उसके बाद 1/3, लास्ट में जो डिजिट है उसी से गुना कर दीजिएगा। ये काहे करते हैं, तो ये पावर को एक साइज लाने के लिए करते हैं, पावर, क्योंकि देखिए 3 दूना 6 1/6, 3 दूना 6 1/6 है ना, समझ में आए कि नहीं। तो पावर को क्या करते हैं एक तरह से। अब देखिए 2 के पावर पहले यहाँ से 2 और इसके पावर क्या हो जाएगा 1/6। अब ये 5 के पावर कितना हो जाएगा 3 और इसका पावर 1/6। समझ में नहीं आ रहा होगा। अब देखिए क्या करना है, अगर 2 के स्क्वायर करोगे 2 के पावर तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 के पावर 1/6 और 5 के पावर 3 करोगे, 5 गुने 5 गुने ऐसे नहीं, 5 गुने 5 3 बार करना ना, 5 है ना, 5 5 25 और 25 25 125, 125 और 125 को 4 से गुना करेगा तो कितना आ जाएगा 500, 500 के पावर 1/, कितना आ जाएगा 6 और यही जो 6 है ये लिखा हुआ है करनी में, ठीक है।
बात समझ में आया? क्या? एक बटा छः कहाँ से आया? यही तो समझना है। इतना लोग को समझ में नहीं आया। चलिए आराम आराम से एक बार और बताने का प्रयास करते हैं। ये वाला तो यहाँ पर ही रहने देते हैं। चलिए प्रश्न ऐसा था, ठीक है। हमने पहला काम क्या किया कि 2 के पावर 1/3 लिखा। यहाँ पर अगर 4 रहेगा तो आप 1/4 लिखिएगा। यहाँ पर अगर 5 रहेगा तो 1 बटा क्या लिखिएगा? 5 लिखिएगा। मैटर समझ गया कि नहीं? अब आगे देखिए, यहाँ पर 5 है तो 5 के पावर 1 बटा क्या है? 2। ये कुछ नहीं है तो ये 2 है। ये कुछ नहीं है तो क्या है? 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए गुना करने का शैली, इसमें भी गुना करेंगे, इसमें काहे गुना करें? दोनों के पावर हूबहू लाना है। काहे? तो ये भी दोनों सेम टू सेम नहीं है और पावर भी सेम टू सेम नहीं रहेगा तो फिर काम कैसे चलेगा? कम से कम ये रहता अगर सेम टू सेम तो गुना में पावर जुटता। लेकिन यहाँ पर जो है नीचे वाला भी सेम टू सेम नहीं है और ऊपर वाला भी सेम टू सेम नहीं है। तो ऊपर वाला को सेम टू सेम लाने के लिए 2 के पावर 1/3 तो है पहले ही से, और इससे गुना करते हैं 1/2 से, या किसी भी डिजिट से गुना करें, पावर जो है जोड़ना है ना, एक जैसा लगना चाहिए, ठीक है। अब ये लास्ट में बच गया 2, यहाँ 2 से गुना कर दिए। अब यहाँ पर देखिए 5 के पावर 1 बटा कितना है? 3, सॉरी 1 बटा कितना है? 1/2 है। अब बताइए गुना कितना से होगा? 1/3 से होगा। और यहाँ पर क्या लिखाएगा? 3 लिखाएगा। 2 के पावर यहाँ पर क्या लिखाएगा? पावर 2, ये वाला लिखाएगा, ये वाला पावर क्या लिखाएगा? और इसका पावर क्या लिखाएगा? ये दोनों में गुना होगा 1 बटा, और ये 5 के पावर कितना लिखाएगा? 3, और यहाँ पर क्या लिखाएगा? 1/6। और देखना है 2 को अगर 2 से गुना करते हैं तो 2 दूना 4, और 4 के पावर कितना है? 1/6। और 5 का जो है क्यू कितना हो जाएगा? 125। 125 के पावर कितना है? 1/6। अब 125 और 4 में गुना करेंगे, कितना आ रहा है? 500। अब 500 के पावर कितना? 1/6। अब 1/6 को करनी में लिख दो, डायरेक्ट करनी में लिख दिया तो ये 6 और ये कितना आ गया? अब बताओ कि है ना, किनको समझ में नहीं आया जो बताओ? सभी को समझ में आया कि नहीं? बढ़िया से आप देखिए, जहाँ समझ में नहीं आया फिर पूछिए। फिर कह रहा है 1/6 कहाँ से है? कहाँ? यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर जो है 3 से 2 में कर देंगे ना, 3 से में है ना, 3 से 2 में करेंगे, 3 दूना क्या हो जाएगा? 6। ये लास्ट वाला जो है इसे गुना नहीं करना, ये लास्ट वाला यहाँ पर लिख देना। हाँ ठीक है, ये दोनों गुना करेंगे और लास्ट वाला ये इस पर लिख देंगे। पच्चीस का कितना था? 25 का दूसरा नंबर, 25 का दूसरा नंबर, ये करनी में है 8, सॉरी करनी में 3 है और यहाँ 7। ये रूट का कितना है? 2 है, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं? अभी देखिए क्या करिएगा, ये 7 का पावर 1/3 और ये 2 का पावर 1/, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा? पहले 1 मिनट टाइम दे देते हैं, बनाइए। नहीं बन रहा है क्या?
चलिए बताते हैं, ध्यान से देखिए। बन गया। चलिए 7 का पावर 1/3 और 1/2, लास्ट में 2, 2 के पावर 1/2, 1/3, लास्ट में 3। बन गया ना, बहुत बढ़िया आ गया, बहुत बढ़िया। 7 के पावर कितना हो गया? 7 के पावर 2 और इधर कितना आ गया? 1 के पावर 6 और 2 के पावर 3 और 1 के पावर 6। अब ये 7 के पावर कितना हो गया? 1/6 और ये 2 का घात 8 के पावर 1/6। ठीक है। अब जब दोनों को गुना किए तो 392 का पावर 1/6। अब ये करनी में जो है 6, 300 क्या आ गया? 92। हूबहू जैसे अभी बताएं और हूबहू वैसा ही फिर बनाने का प्रयास की। 49, 7 का पावर 2 है ना, तो 7 गुना 7, अगर आप 7 गुना 7 करिएगा तो कितना आएगा? है ना। ये 8 कैसे आया? तो 2 किए, 3 बार यहाँ पर है, यहाँ 3 है ना, तो 3 बार करना है। तो दुक्का को 2 बार पढ़ेगी, 2 दूना, और चरका को फिर 2 बार पढ़ेगी 8। ये नहीं कि 2 दूना 4, 2 तिया 6, ऐसे नहीं। ठीक है, क्या समझ में आया? इसमें कहीं किसी को पूछना? चलिए आगे बढ़ जाएं। चलिए एक मैथ और बना लेते हैं, तीसरा नंबर। तीसरा नंबर 25 का तीसरा नंबर। करने में क्या है? 3 है और 5 और 3 है, यही ना है। चलिए अब आप कहिएगा कि 5 1/3 और 3 का क्या हो गया? 1/2। 5 के पावर 1/3, इसे 6 बनाना है, 1/2 बन गया ना। बहुत बढ़िया, आप एकदम तेज हो गए हैं। ठीक है, 5 के पावर 2 और 1/6, 3 के पावर 3 और 1 कितना आ गया? 6। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? 25 के पावर 1/6 और यहाँ पर क्या लिखाएगा? 27 के पावर 1/6। 25 और 27 तो कितना आ जाएगा? 675 के पावर 1/6। ठीक है, अब ये जो है करनी में चला गया 6, तो 600 कितना हो गया? 75। ये राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अभी भी नहीं समझ में? वही तो कर रहे हैं, अभी चेंज मैथ हुआ कहाँ? अब मैथ चेंज कहाँ हुआ? देखो तो, ये वाला पावर में 1/3, ये वाला पावर में 1/2 गुना किए, इसका पावर इसमें लिख दिए और इसका पावर जो है इसमें लिख दी, और लास्ट में ये 3 आया, ये 3, लास्ट में ये 2 आया, ये 2। अब आ गया कितना? 1/6 और 1/6, और ये पावर जो लास्ट में आता है वो लास्ट में दे देना, और देने के बाद जो है ये गुना कर देंगे, 5 से 25 और 3 का 3 है ना 27, और यहाँ पर जो है 1 लिखेंगे, दोनों में से पावर
सेम टू सेम आता है ना, तो 1 लिखाता। ठीक है।